What's up guys? Welcome back to Grand Acad और आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑल अराउंड अस। आप सड़क पे चल के बस स्टॉप तक जाओ, वहाँ पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। आप टीवी पे कोई चैनल चला लो, वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट दिखने वाली है, राइट? सो एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑल अराउंड अस। लेकिन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021 में आपको क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स लिखनी है। अब आप सोच रहे होगे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्या है भाई? सो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर द एडवर्टाइजमेंट्स दैट अपीयर ऑन द क्लासिफाइड सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, राइट? सो वो क्लासिफाइड सेक्शन के अंदर होती हैं। दैट मीन्स दैट देयर इन अ न्यूज़पेपर, which directly means that they're a little more sophisticated and a little more formal and business like in their nature, right? So this is something that you'll have to consider as we move on. Now according to me ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। आप इसका फॉर्मेट समझ लो, ग्रैंड अकैड की टिप्स एंड ट्रिक्स को इनकॉर्पोरेट कर लो और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। वी गारंटी यू दैट। नाउ इसमें आपको 50 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे और ये 3 मार्क का आएगा, ठीक है? 1 मार्क होगा फॉर्मेट, अगर आपका फॉर्मेट सही है तो 1 मार्क तो मिलने ही वाला है। 1 मार्क होगा कंटेंट का, वो हम आपको सिखा देंगे कि आपको क्या लिखना है, और 1 मार्क होगा एक्सप्रेशन का। और अगर आप ग्रैंड अकैड के सैम्पल क्वेश्चंस और जो भी हम आपको सैम्पल्स अभी दिखाएंगे उनको अच्छी तरह देखोगे और हमारी एक्सप्लेनेशन सुनोगे तो आपके 3 on 3 तो आने हैं, ये आप आसानी से समझ सकते हो। तो पेपर में आपकी चॉइस होगी, राइट? इट विल बी कपल्ड विद अ नोटिस। या तो ऐसा हो सकता है कि आपको 2 एडवर्टाइजमेंट्स के बीच में आ जाए, या फिर एक आपको ऑप्शन मिले बिटवीन, चॉइस मिले बिटवीन अ नोटिस एंड एन एडवर्टाइजमेंट। सो मेक योर चॉइस वाइजली. So, what are the types of classified advertisements, right? So, number 1 is situation vacant or situation wanted. ये चीज़ें जॉब से रिलेटेड होती हैं. So, an employer writes situation vacant, जिसका मतलब होता है कि हमारी कंपनी में एक पर्टिकुलर रोल खाली है, इसके लिए हमें लोग चाहिए. सिचुएशन वांटेड, एम्प्लॉयज लिखते हैं, पीपल हु वांट टू बी एम्प्लॉयज. सो वो लिखते हैं कि आई एम दिस एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट यू विल ऑफ्टन सी इन योर पेपर्स, राइट? नंबर 2, टू लेट और अकोमोडेशन वांटेड. नाउ दिस इज रिलेटेड टू रेंट. टू लेट होता है जब किसी को अपना पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या फ्लैट, जो भी हो, घर हो, वो किसी को रेंट पे देना है. So they go ahead and they put up a classified advertisement describing their particular property. Accommodation wanted, लोग लिखते हैं. Accommodation wanted आपको clearly बता रहा है that some person is going ahead and putting an advertisement in the newspaper because they want a particular place to live in, right? So that's the difference. And then the most commonly found things after that are the purchase of property and the sale of property. Moving on, here's the format of an advertisement. पहले रेलिवेंट हेडिंग आती है. सो आप पीछे जाके देख लो कि ये प्राइमरीली आपके टाइप्स हैं, तो आप उसी से रिलेटेड हेडिंग लिखोगे. अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए दैट यू आर राज एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इन योर कंपनी एंड यू वांट समवन हु इज एन इकोनॉमिक्स ऑनर्स ग्रेजुएट, तो आप ये लिखोगे, राइट? सिचुएशन वांटेड. सिचुएशन वांटेड का मतलब है यू वांट समवन टू कम इन एंड फिल अप अ पर्टिकुलर वैकेंसी इन योर कंपनी. देन कम्स द कंटेंट बॉडी. कंटेंट बॉडी को हम एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स इंश्योर कर लें. एंड देन कम द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. एंड इफ दीज 3 थिंग्स आर देयर देन यू आर प्रिटी सॉर्टेड. एंड रिमेंबर, एडवर्टाइजमेंट्स हमेशा एक बॉक्स में होती हैं. बॉडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके फॉर्मेट में वैसे तो उसके नंबर नहीं हैं, बट रिमेंबर दैट इट नीड्स टू बी देयर बिकॉज देयर इज अ सर्टेन स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू फॉलो, बिकॉज रिमेंबर देयर आर मार्क्स फॉर कॉन्टेंट एंड एक्सप्रेशन एज वेल. सो रिमेंबर कि आपको इसको बॉक्स में लिखना है और आपको एक रेलेवेंट हेडिंग देनी है, और वो हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर्स में होती है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल्स एग्जामिन कर लेते हैं. सो सिचुएशन वेकेंट, राइट? सो सबसे पहले जब भी कोई आपको एक सिचुएशन वेकेंट का क्वेश्चन आए, जब आपको एक पर्टिकुलर कंपनी में किसी को हायर करना है, आप हमेशा अपना पहला वर्ड लिखो रिक्वायर्ड या फिर वांटेड, बिकॉज रिमेंबर आपको अपना पर्पस बताना है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट? नंबर 1, इट कैन आइदर बी दैट यू वांट समथिंग, और 2, यू रिक्वायर समवन, राइट? सो always write capital letters में required और wanted. Then go ahead and tell the particular advertisement. उसके अंदर आप बोलो कि आपको क्या चाहिए. आपने बोल दिया आपको कुछ चाहिए, बट चाहिए क्या? So यहाँ पे है content writers and subject matters experts in English literature for Grand Acad Institute, New Delhi. And another tip, always write something with respect to your preference. हमेशा जब situation vacant का question आता है, preferred लिख के आओ.
यू ऑलवेज नीड टू हैव अ प्रेफरेंस. जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को हायर कर रहे होते हो, एंड व्हेन यू ड्राफ्ट अ कॉल सच एज दिस वन फॉर पीपल टू कम इन एंड go ahead and join your company, you always have certain preferences. So indicate your preferences. कुछ भी बना के लिख दो. So यहाँ पे English honors graduates with at least 5 years of experience in either journalism or academia. And then another tip, strong work ethic is a must. Is a must हमेशा इंक्लूड करो. ये मस्ट चीज़ कुछ भी हो सकती है. फॉर एनी एम्प्लॉयर these things vary, so it's subjective but it's up to your imagination. आप कुछ भी लिख दो. Strong work ethic is a must, discipline is a must, blah blah blah. Intending job seekers should contact the institute and here is your contact information. So this is something जो 3-on-3 ज़रूर लेके आएगा. For sale, तो जब for sale का क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपके पास एक पर्टिकुलर चीज़ है और आपको उसे बेचना है, आप हेडिंग दो डैश फॉर सेल. सो यहाँ पे जो डैश है, यहाँ पे आप अपना चीज़ फिल करोगे. अगर आपको क्वेश्चन है अबाउट द ड्राइंग टैबलेट and you need to go ahead and sell that, आप लिखोगे drawing tablet for sale, then you'll describe the product, professionally used, blah blah blah, 2 years old, उसकी age indicate करो, no scratches. So basically describe it, right? And when you're selling something, there's always a rate. Okay, so here in this case हमने कोई rate define नहीं करा, but हमने कह दिया that rate is negotiable and that we prefer a UPI payment. So there you go ahead and you fulfilled everything that's required, and then you go ahead and give the contact information. Again 3-on-3 मिल जाएंगे. Lost and found भी आपको आ सकता है. So सबसे पहले you go ahead and you describe what you've lost, then you give certain characteristics, right? Because अगर किसी की चीज़ घूम जाती है, remember that बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं. How do you find out कि ये किसकी है? Lost black iPhone Pro Max तो कितने हो सकते हैं दुनिया में, है ना? और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी काफ़ी बार हो सकता है कि बहुत सारे हों, बट यू नीड टू एसरटेन कि ये तुम्हें बिलोंग करता है. एंड ऑल्सो कि अगर कोई बंदा और whoever finds this particular product, they know that it is yours. So यहाँ पे go ahead and mention a defining characteristic. यहाँ पे हमने लिखा हुआ है the lock screen wallpaper contains a picture of a black dog. Founder will be fairly rewarded. ये हमेशा lost and found के क्वेश्चन में आपको लिख के आना है. Then आपको as always contact information देनी है. That is done. Then we go ahead and we tell you about another sample, flat for sale. Again, हमने सब कुछ इसमें फॉलो कर लिया है. जब हम फ्लैट की बातें कर रहे हैं, हमें उसको बहुत अच्छी तरह डिफाइन करना है. वी हैव टू टॉक अबाउट द कार पार्किंग स्पेस. सो इट्स अप टू योर इमेजिनेशन. जो भी क्वेश्चन आए उसके बारे में सोचो कि अगर आप खुद ये बेच रहे होते. एंड रिमेंबर दैट वट एवर क्वेश्चन यू गेट, इफ इट्स अबाउट अ फ्लैट और इफ इट्स अबाउट अ ड्राइंग टैबलेट, इट्स अप टू योर इमेजिनेशन अनलेस इट्स स्पेसिफाइड. सो यू कैन डिस्क्राइब इट हाउ एवर you like, right? So that is very important and that is where you go ahead and win marks. Then for purchase भी हो सकता है. अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप फॉर परचेज एंड देन वट एवर इट इज यू वांट टू परचेज वो लिखोगे. Again, wanted because you want something, and then you go ahead and follow the rules. To let. Now, this is something that will come in your exam. If you are a particular, person who is wanting to rent, आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट के लिए देनी है तो आप to let लगाते हो हमेशा. This will be your heading हमेशा जब भी कुछ आपको रेंट पे देना है. Then you go ahead and you write available always in all of these questions. Available लिख के आना, and then describe the flat. You talk about the facilities that are there such as water and electricity. Talk about its furnishing. उसकी लोकेशन के बारे में बात करो और फिर जाके अपना एक्सपेक्टेशन बताओ कि आपको रेंट कितना चाहिए होगा, राइट? एंड देन यू गिव अ प्रेफरेंस एज ऑलवेज. यहाँ पे हमने स्मॉल फैमिलीज प्रेफर करी हुई हैं. देन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. अगेन दिस अर्न्स यू अ 3-on-3. देन अकोमोडेशन वांटेड. अगर आप एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो जिसको एक particular space चाहिए to live in, you write accommodation wanted because you're the person who wants this accommodation, right? So you go ahead and you tell wanted. Again, wanted लिख के आओ and then describe कि तुम्हें क्या चाहिए. यहाँ पे हमें spacious, clean and well built 3 BHK apartment चाहिए जहाँ पे 24/7 water and electricity supply हो and all of that combined. Security services are a must. Remember they थोड़े keywords होते हैं, are a must, preferred, wanted. ये सब लिख के आओ तो तुम्हारे 3-on-3 बिल्कुल आने वाले हैं, ठीक है? Then you mention that either the rent should be within this budget or it's negotiable, and then as always your contact information. Now a few tips and tricks. Number 1, practice the format many times before the exam. ये हम हर वीडियो में बोलते हैं, बट आप फॉर्मेट हमेशा प्रैक्टिस करो बिकॉज फॉर्मेट का एक नंबर है. फॉर्मेट ही लिख के आ जाओगे तो एक नंबर तो मिलना ही है. नंबर 2, सैम्पल क्वेश्चन अटैम्प्ट ज़रूर करना, वो आपको अभी वीडियो में मिल ही जाएंगे. नंबर 3, वर्ड लिमिट को कभी एक्सीड मत करना. रिमेंबर मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि आपका एग्जाम कोई इतनी डिटेल में नहीं पढ़ता. कीप इट शॉर्ट. नंबर 4, डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट. रिमेंबर आपको एडवर्टिजमेंट में अपनी प्रोडक्ट या जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप चाहते हो, आपको वो डिस्क्राइब करना है. बट रिमेंबर
ये जो डिस्क्रिप्शन होती हैं ये कोई यूट्यूब डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर छोटा सा कॉलम है न्यूज़पेपर में, सो उसको छोटा रखो. नंबर 5, डोंट वरी, आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर in this particular domain, right? So some things to know. Number 1, box हमेशा बना के आना है, heading हमेशा capitalized होनी चाहिए. Number 2, ideally first word should be required, wanted, stuff like that. Number 3 is a must and preferred, ये हमारे keywords हैं, इनको हर चीज़ में incorporate करके आना है. Number 4, जो requirement है उसको describe करके आना है, ठीक है, जो भी है आपको describe करना है but keep it short. Number 5, contact information, as you know in all notices, do keep this in mind. And here are some practice questions. आप इसका screenshot ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके अभी attempt कर सकते हो. And that's it. You have learned how to write a beautiful, beautiful, beautiful classified advertisement. And I'm sure इस वीडियो के बाद आप अगर ये जाके अपने बोर्ड एग्जाम में attempt करोगे तो आपको 3 out of 3 मिलने से कोई नहीं रोक सकता. Okay guys, till next time, keep winning you champions. And I forgot to mention, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इस चीज़ के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं. ओके, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस.